सूर्य रत्न, मेरे नैनों के नूर, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। हमारे ममता की माँ परिवार में हमारी प्यारी सी बच्ची है महक सिंह। महक सिंह ने हमें अपना एक आर्टिकल भेजा है जो कि मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहूँगी। तो महक सिंह ने लिखा है, नमस्कार माँ जी, खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो, ईश्वर तुम्हें भरपूर सफलता खुशियाँ प्रदान करें। माँ जी, आपको और इस प्यार भरी ममता की माँ परिवार के सभी सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार। माँ जी, आज मैं एक ऐसी बात कह रही हूँ जो एकदम सच है और हकीकत है। कहें बेटा, बिल्कुल स्वागत है आपका। लिखती गांव और शहर, इनके आर्टिकल का नाम है गांव और शहर। माँ जी, सब शहर वाले ऐसा नहीं कहते हैं। कुछ लोग हैं जो गांव वालों को कुछ समझते नहीं। गांव के लोग गंवार होते हैं, गरीब होते हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, तरह तरह की बुराइयां हैं जिनको सुनकर माँ जी मुझे बहुत दुख होता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, बसा है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो तो बसा है गाँवों में। मैंने अपने कानों से सुना है माँ जी शहर वाले की बातें सुनकर कि गांव वाले उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। माँ जी, ये डायलॉग सिर्फ उनके लिए है जो गांव वालों की इज्जत नहीं करते हैं। तो आगे महक सिंह जी कहती हैं कि तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। ये शहर, तुझे तेरी औकात पता है? तू थोड़े से पानी को भी वाटरप्रूफ कहता है। थक गया जो हर शख्स काम करते करते, तू उसे गरीब का बाजार कहता है। गांव चलो, वक्त ही वक्त है सभी के पास, और तेरी सारी फुर्सत तेरा इतवार तेरा रविवार कहता है। मौन रहकर फ़ोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, मौन रहकर फ़ोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, और इस मशीनी दौर को रिश्तेदार कहता है। बड़े बड़े मसले हल करती थी पंचायतें, बड़े बड़े मसले हल करती थी पंचायतें, और तू आधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है। बैठ जाते थे अपने पराए सब गांव की बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी ना आप आए जिस गाड़ी में, तू उसे कार कहता है। जिसके अन्न से करते हो भोजन, उस किसान को तू गंवार कहता है। जिसके अन्न से करते हो भोजन, उस किसान को तू गंवार और लाचार कहता है। माँ जी, इंसान गांव का हो या शहर का, इंसान तो इंसान होता है। बिल्कुल सही बात कही बेटा आपने। माँ जी, मेरे आर्टिकल से अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन माँ जी, जब कोई गांव की बुराई करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप बेटा। हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि वास्तव में शहर केवल गाँवों की वजह से तो आबाद है। किसान क्या है? किसान तो हमारा अन्नदाता है जो सबका भरण पोषण कर रहा है। मैं कहना चाहूँगी आपसे कि मैंने कहीं राकेश द्विवेदी की कविता पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं आप लोग को उसे भी सुनाना चाहूँगी। शहर से लगा हुआ मेरा प्यारा सा गाँव, शहर से लगा हुआ मेरा प्यारा सा गाँव, गाँव से जुड़ी हुई स्मृतियों की छाँव। गाँव में छुपी अनेक कहानियाँ जिसने तोड़ी हमेशा ज़िंदगी की वीरानियाँ। वो ट्रैक्टर की सवारी, वो पुरानी बैलगाड़ी, वो पुराना बरगद का पेड़, वो खेत की मेड़, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो फूलों का महकाना। पर धीरे धीरे गांव बहुमंजिली इमारतों में तब्दील हो गया। वो कोलाहल और गाड़ियों के शोर से लबरेज हो गया। शेष रह गया केवल गाड़ियों का धुआं, जिसे देख हर परेशान व्यक्ति हुआ। सूरज अब जमी के पास आ गया, सूरज अब जमी के पास आ गया, भौतिकता का नशा हर व्यक्ति पर छा गया। आदमी को आदमी से न मिलने की है फुर्सत, आदमी को आदमी से न मिलने की है फुर्सत। भाईचारा और इंसानियत यहाँ कर रहे रुखसत। इस नए जंगल से कोई अब तो निकाले, इस नए जंगल से कोई अब तो निकाले। हे परमात्मा, मुझे फिर से मेरे पुराने
गाँव से मिला दे। हे परमात्मा, मुझे मेरे फिर से पुराने गाँव से मिला दे। तो जैसा कि महक बेटी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, इनकी कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा लगा हमें पढ़कर भी। बेटा, मैं तो एक एयरमैन की बेटी थी, शहरों में पली, लेकिन हमेशा गांव से जुड़ी रही और गांव मेरी अंतरात्मा में बसता था। हमने तो यही सोचा था कि भाई मैं ऑल इंडिया घूम के आई, पूरा भारत घूम के आई, और ससुराल मेरी गांव में थी। लेकिन वहाँ जब मैं गई, सबका मैंने प्रेम देखा। भले ही वहाँ साधनों का अभाव था, भाई मेरे घर में लाइट, पंखा, बत्ती सब कुछ थी, और जिस गांव में शादी वहाँ बिजली तक नहीं थी, हाथ से पंखा चलाते थे। यहाँ घर में गैस जलती थी, वहाँ चूल्हा जलाते थे। यहाँ कभी कंडा देखा नहीं था आँखों से, वहाँ कंडा लकड़ी लगा करके खाना बनाते। गोबर कभी छुआ नहीं था, लेकिन गोबर से घर की लिपाई करते। लेकिन उसके बावजूद बेटा, सबका प्यार, सबका साथ, सबका निश्चल प्रेम इतना अच्छा लगता था कि हमने तो ये ठान रखा था कि पूरा जीवन हमारा गांव में ही बीते। यही सोच करके हमने अपने गांव में, हमारे गांव में बड़ा प्यारा विद्यालय है, राम सेवक इंटर कॉलेज, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, यही सोचकर कि यहाँ मेरा चयन हो जाएगा तो मैं परमानेंट यहीं रहूँगी। और वहाँ पे लेडीज़ टीचर की बहुत कमी थी, लेडीज़ टीचर थी ही नहीं। अब बेटा मैं वहाँ गई इंटरव्यू देने, कहाँ मैं स्कर्ट टॉप पहनने वाली बच्ची, फ्रॉक सलवार कुर्ता, गांव में बिल्कुल गांव के परिवेश में आ गई, सीधे पल्ले सब साड़ी पहनना, हमेशा गांव की भाषा बोलना। कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि इसको इंग्लिश भी आती है। जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ के उस समय प्रधानाचार्य लाल बहादुर यादव जी थे, अभी भी हैं वो लाल बहादुर यादव जी, और आयुष्मान सिंह यादव जी का वो स्कूल है, उसे शिवराम सिंह यादव जी ने खुलवाया है। तो लाल बहादुर यादव जी ने हमारा इंग्लिश में इंटरव्यू लिया, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ। मैंने कहा कि क्या आपके स्कूल में कोई वैकेंसी है, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। तो उन्होंने सोचा ये सीधी साधी गंवार सी लगने वाली औरत ये क्या इंटरव्यू देगी। उन्होंने कहा मैडम आप एक एप्लीकेशन दे दें, अपना रिज्यूम सबमिट कर दें। मैंने कहा देने की क्या आवश्यकता, प्लीज़ आप मुझे एक पेपर पेन दें, मैं अभी लिख देती हूँ। उन्होंने बैठिए, मैं बैठ गई, उन्होंने पेपर दिया। अब बेटा मैंने इंग्लिश में शानदार राइटिंग में लिखना शुरू कर दिया। अब वो मुझे ऐसे देखे, उसके बाद कहा मैडम व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। मैं सर आई हैव डन MA, I am double MA and I have done B.Ed and NTT also, as well as I have got experience of 25 years. I have worked as a coordinator, as a school in charge and as a principal also, but I want to apply here. अब वो बेचारे सन, कितनी क्वालिफाइड, क्या गजब की इंग्लिश बोल रही हो, ये छोटे से गांव में यहाँ सर्विस करना चाहती है। तो जब उन्होंने मेरी राइटिंग देखी, मेरा बोलने का, मेरा कॉन्फिडेंस देखा, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग देखी, वो तो दंग रह गए। बोले कि मैडम हम आपके लिए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। मैं सेड देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, यू हैव गॉट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी, दैट इज़ एनफ। आपके दिल में मेरे लिए सिंपैथी है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। मैं अपना काम अपने आप बना लूँगी, बस मुझे एक बार इंटरव्यू फेस करा दीजिए। खैर बेटा मेरा वहाँ 2002 में सिलेक्शन भी हो गया 9th क्लास को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। मेरा BTC में हो गया, आज गवर्नमेंट जॉब में होती, उन्होंने मेरा कॉल लेटर ही फाड़ के फेंक दिया कि तुम घर से बाहर निकलोगी ही नहीं। और मैं सोचती थी मैं इतना पढ़ लिख मैं यहाँ क्यों रहूँ। इच्छा थी कि जब मैं पढ़ी लिखी हूँ मैं सारी लड़कियों को गांव के पढ़ाऊँ। उससे शुरुआत हो कि भाई देखो लक्ष्मी नारायण मिश्रा की बहू राम सेवक इंटर कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती है, और जब वो वहाँ पढ़ा रही है तो कोई डर की बात नहीं, सारी लड़कियों को स्कूल भेजो। हमारा मकसद था वहाँ पर क्रांति लाना, जागृति करना। लेकिन अपने हस्बैंड के आगे हमारी चली नहीं। कहते पूरा घर अगर खिलाफ हो, लेकिन अगर हस्बैंड साथ देता है तो जीत पत्नी की होती है। लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था, मेरे पति केवल मेरे खिलाफ थे कि मेरी पत्नी के ऊपर सूरज की रोशनी भी ना पड़े, और मैं अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रख सकती थी। तो इसलिए बेटा मजबूरी बस मुझे गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा, नहीं तो आज भी मेरी अंतरात्मा गांव में ही बसती है। और महक बेटी देखो ये तो दुनिया है, लोगों ने तो सीता जी को नहीं छोड़ा, कहते जहाँ सुखी ना रह सकी सीता जी तो उस पृथ्वी की नारी है, जो जुल्म हुए हैं तुझ पर वो जुल्म युगों से जारी है। तो यहाँ तो लोग भगवान की भी बुराई करते हैं। अगर कोई गांव की बुराई कर देता है बेटा तो उसे अपने दिल पे मत लो। मैं तो जानती हूँ ना, आप जानती हो, हम अपने आप से संतुष्ट रहें तो बहुत है। तो भाई सबको ये बात समझना चाहिए कि गाँवों की वजह से ही शहर आबाद है। अगर गाँव में खेत ना हो, किसान अनाज पैदा ना करे तो शहर वाले सब भूखे मर जाएंगे। तो भाई हमें
महक की रचना बहुत अच्छी लगी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और महक तो इतनी प्रतिभाशाली, इन्होंने देखो प्रखर राज का भी जन्मदिन मनाया था बड़े सुंदर शब्दों में। बहुत ही सुंदर दिल है इस बच्ची का, बहुत ही प्यारी है, हम सब की दुलारी लाडली हैं। और मैं इनके उज्जवल मंगल भविष्य की कामना करती हूँ। ईश्वर करे महक जहाँ भी रहें अपनी महक से पूरे संसार को महकाती रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको